एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? आपकी जान को खतरा है। देखिए, ना मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत है, ना मेरा कोई दुश्मन। जानता हूँ बेटी, पर नेताजी के बहुत से दुश्मन है, इसलिए। ओफ अंकल, आप भी? डैडी, डैडी, दिस इज टू मच। क्या हुआ मेरी बेटी को? देखिए डीसीपी अंकल क्या कह रहे हैं। आप इनके हाथ में मेरे पीछे पूछ बन के घूमेंगे? क्यों डीसीपी साहब, अब आप मेरी बेटी की आजादी पर भी पाबंदी लगा रहे हैं? हम मजबूर हैं सर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जिन आतंकवादियों ने पिछले दिनों आप पर गोली चलाई थी, वो खामोश नहीं बैठे हैं, मौके की तलाश कर रहे हैं कि कैसे आपको रास्ते से साफ किया जाए। और आपके इरादे कमजोर करने के लिए वो आपके घर वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। डीसीपी साहब ठीक कह रहे हैं बेटी। जनता की सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कतई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए डीसीपी साहब की बात मान लो बेटी, इसी में सबकी भलाई है। जल्दी नीचे आ। क्या बात है राजा, बड़ी जल्दी में लग रहे हो? खुशखबरी है दोस्त, खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? अरे तू बैठ तो सही यार। जिस मंजिल की मुझे तलाश थी, वो मंजिल खुद चलकर मेरे पास आ गई। मतलब? कुबड़ा। कौन कुबड़ा? अंडरवर्ल्ड का डॉन, भुजंग राव का बाप। बरसों से मैं उसे मिलना चाहता था, लेकिन उस हरामजादे भुजंग राव ने मुझे उस तक पहुंचने नहीं दिया। आज उसने खुद मुझे बुलाया है। कुबड़े से मिलने का मतलब समझता है कृष्णा? कुबड़े से मिलने का मतलब है मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाना। तुम नहीं राजा, मंजिल के करीब मैं पहुंच रहा हूं। बाबा भुजंगा, आप हमको एक्सक्यूजिंग नहीं भी करेंगे तो हम एक बात बोलेंगे। राजा को इधर देखकर हमको आपका पोजीशनिंग कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो चुप है, मैं तुम्हें तेरी जुबान काटूंगा। फसली अपना थिंकिंग कीजिए। हाँ, वो कोबरा बाबा आपका अंडरवियर उतारेगा। कोई बाबा, ये तो कोबरा बाबा का राइट हैंडिंग था, इसका भी एंडिंग कर दिया। आइए। किचू नहीं, आप यहीं पर रुकिए। थैंकिंग यू। वैसे भी हम मौत का मुंह में एंटिंग नहीं करेंगे। क्या कुबड़ा भाई, ये टाइम बहुत दिनों के बाद याद किया? कैसा रहा स्विट्जरलैंड का ट्रिप? अरे आओ राजा आओ। चढ़ते सूरज को देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। आओ बैठो अपनी कुर्सी पे। लेकिन कुबड़ा भाई, इस कुर्सी पे तो मैं। तुम बैठते थे भुजंग राव, लेकिन अब राजा बैठेगा। कल तक माल के लिए राजा तुम्हारे सामने हाथ फैलाया करता था ना? अब माल के लिए तुम राजा के सामने हाथ फैलाओगे। लेकिन मेरा कसूर क्या है कुबड़ा भाई? अरे एक हो तो गिनवाऊं। तुम दोनों के झगड़े से नुकसान किसका होता है? मेरा मेरा मेरा, सिर्फ मेरा। जब जब राजा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तुमने उसकी टांगे काटकर उसे छोटा करना चाहा, मगर ये जिगर वाला छोकरा निकला। तुम्हें ही पटक कर तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठा ये। शाबाश राजा, शाबाश। हमारे इस धंधे में तुम्हारे जैसे जांबाज मर्द की जरूरत है। इस कुर्सी के हकदार सिर्फ तुम हो। कुबड़ा भाई, इस कुर्सी का असली हकदार मैं नहीं, मेरा दोस्त कृष्णा है। अगर वो मेरा साथ नहीं देता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। सच? कहां है वो? कृष्णा!
अभी अभी राजा ने बताया कि उसकी कामयाबी के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। गफूर, म्युनिसिपैलिटी को फोन करो, बोलो कचरा उठाकर ले जाए यहां से। चलो। मत हाथ लगाओ इस पवित्र राख को। इस बेचारे के जिस्म को तुम सबने हर रात नोचा खसोटा। अरे अब तो चैन से सोने दो इसे। तुम्हें तो नंगी जिस्म का शौक है ना, तो जाओ किसी गोश्त की मंडी में जाकर बोली लगाओ। कोई और सुराह मिल जाएगी तुम्हारा बिस्तर गर्म करने के लिए। जिसे तुम सुधा के जिस्म का खरीदार समझ रही हो, वो सुधा का भाई है। ये उसका भाई नहीं हो सकता। अगर ये उसका भाई होता तो बकरी की तरह उसे किसी कसाई की दुकान पर ना बेचाता। अरे वो बेचारी तो मर मर के जीती रही और अपने माँ भाई को लिखती रही कि उसका घर स्वर्ग से भी सुंदर है। और उसका पति देवता है, देवता। इसका मतलब करण? हाँ, करण, जिसने सुधा कोई नहीं, सुधा जैसी कई बहनों को अपने भाइयों से छीनकर लोगों के बिस्तर पर लिटा दिया है। और उनमें से एक बदनसीब मैं भी हूं। मुझे प्लीज माफ कर दो सुनील भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी नहीं, नहीं। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो मेरी बहन सुधा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं सुधा के पाँव पकड़ के माफी मांग लूंगा, वो बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर देगी। प्लीज सुनील भाई प्लीज। वो तुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैं उसे अभी जला कर आ रहा हूं, इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से। तूने उसे ऐसी बदतर जिंदगी दी कि उसने शर्म और जिल्लत की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, और जब तक उससे भयानक चीख मैं तेरे मुंह से नहीं सुनता, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। हरामजादा! सुनील भाई मुझे माफ कर दो। सुनील भाई प्लीज, मुझे ऊपर से माफ करना चाहिए। सुनील भाई, सुनील भाई प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनील भाई, सुनील भाई, सुनील भाई मुझे माफ।
तुम करण को मारना चाहते हो? ये लो, और 6 की 6 गोलियां उतार दो उसके सीने में। इससे क्या होगा? क्या तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल जाएगी? वो जिंदा हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम्हें छुड़ा कर लाया था मैं, जेल की सलाखों के पीछे। करण तो इस शतरंज का मामूली सा प्यादा है, तुम्हें तो उस बादशाह तक पहुंचना है जो बरसों से खेल खेल रहा है। इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखो और उसी तरफ बढ़ो जिस तरफ तुम्हारी मंजिल है। सर, एक बुरी खबर है। आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दी है। आतंकवादियों का कहना है कि 1 घंटे में अगर करण को रिहा नहीं किया गया तो वो आपकी बेटी को गोली मार देंगे। मार डालें मेरी बेटी को, चाहे तो उसकी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दें, लेकिन उस हरामजादे करण को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता। आप चाहते हैं मैं उस हैवान को छोड़ दूं जिसने इसकी बहन को जीते जी मार डाला? इसकी बहन को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन उस हरामजादे को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरे पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद कर दें। नहीं छोड़ेंगे।